हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो पहले डायरेक्शन कोसाइन। ओके, नाउ व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन? इन दिस फिगर, ओ x axis, o y axis, o z axis, op is a straight line and op is also vector. The op straight line makes an angle alpha with x axis, beta with y axis, and gamma with z axis. So if any line or vector OP makes an angle alpha, beta, gamma with the positive direction of x axis, y axis, z axis respectively, हाँ, OP लाइन और OP वेक्टर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल, z एक्सिस के साथ गामा एंगल with the positive direction. Then cos alpha, cos beta, cos gamma are known as direction cosine of the vector OP or straight line OP. Then cos alpha, cos beta, cos gamma मतलब क्या है? अगर OP स्ट्रेट लाइन और OP वेक्टर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल किए तो L इक्वल टू कॉस अल्फा। अगर OP स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के साथ बीटा एंगल तो m इक्वल टू कॉस बीटा। एंड OP स्ट्रेट लाइन और वेक्टर z एक्सिस के साथ गामा एंगल है तो n इक्वल टू कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द स्ट्रेट लाइन OP और द वेक्टर OP। दैट इज कॉस अल्फा को L साइन से करते हैं डिनोट, कॉस बीटा को m साइन दे करते हैं डिनोट, एंड कॉस गामा को n साइन दे करते हैं डिनोट। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर OP. Okay, this alpha, beta, gamma angle are called directed angle or direction angle, are called directed or direction angles. अल्फा बीटा गामा का रेंज होता है 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। ओके, तो व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन? अगर एक वेक्टर OP और स्ट्रेट लाइन OP makes an angle alpha, beta, gamma with x axis, y axis, z axis in the positive direction, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosine of the vector OP or straight line OP. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट है उसका स्क्वायर करने के बाद समेशन 1 होता है, मतलब L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कैसे होता है देखो, इसको प्रूव किए हैं। लेट P x1 y1 z1 be point, OP is a vector, OP is a straight line, हाँ, P is a point x1 y1 z1 and OP makes an angle alpha with x axis, beta with y axis, gamma with z axis. Okay, and OP equal to R, say, and PM, let PM be perpendicular from P upon the x axis, मतलब P से P पॉइंट से O x axis P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं PM ऑन द x axis। तो फिगर से देखने से ये नहीं लग रहा है ये एंगल 90 डिग्री है, बिकॉज दिस इज 3D कंसेप्शन, 3D फिगर। तो 3D फिगर हम एक पेपर में नहीं, एक 2D पेपर में नहीं ड्रॉ कर सकते। जैसे हम कंसेप्ट से बोल रहा हूँ, ये P पॉइंट से हम PM परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। नाउ एंगल POX अल्फा, ओके, एंड x1 का मतलब क्या है? अगर P पॉइंट x1 y1 z1 होता है तो x1 मतलब ऑरिजिन से m तक डिस्टेंस, ऑरिजिन से m तक डिस्टेंस, ठीक है, बिकॉज m लाइज ऑन x एक्सिस। ओके, नाउ हम लोग जानते हैं cos थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। तो cos POX दिस इज 90 डिग्री। ओके, तो OM हो गया बेस एंड OP हो गया हाइपोटेनियस। दिस इज 90 डिग्री, तो उसका ऑपोजिट साइड OP इज द हाइपोटेनियस एंड बेस हो गया OM। तो OM कितना मिला? OP cos POX मतलब अल्फा, POX मतलब अल्फा एंगल, तो OM इक्वल टू OP cos अल्फा। नाउ OP इक्वल टू R, तो R cos अल्फा, देयरफॉर और OM का मतलब x1, तो x1 क्या मिला? R cos अल्फा। ओके, x1 मिला R cos अल्फा।
ऐसे ही सिमिलरली y1 कितना आएगा r cos बीटा एंड z1 आएगा r cos गामा। ठीक है, ओके। अब देखो हम लोग बोल सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर क्यों? हम लोग क्या जानते हैं, अगर ओ पी वेक्टर हुआ x1i प्लस x2j प्लस x3k, तरह मॉड्यूलस ओ पी कितना होता है, रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, इसी को आर बोलता है। तो मॉड ओ पी स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया। तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और ओ पी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर। नाउ x1 का मतलब आर कॉस अल्फा, y1 का मतलब आर कॉस बीटा, z1 का मतलब आर कॉस गामा। अब आर स्क्वायर कॉमन लो तो इम्प्लाई क्या मिला, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1। नाउ कॉस अल्फा का मतलब ही एल है, कॉस बीटा का मतलब ही एम, एंड कॉस गामा का मतलब ही एन। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 हुआ। ठीक है, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि देखो, they prove that 1 cannot be direction cosine of any straight line और वेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन होगा तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर उसका समेसन मस्ट बी इक्वल टू 1, मगर यहाँ पे देखो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3 होता है, 1 नहीं होता है। इसीलिए 1 कैन नॉट बी डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन और वेक्टर। इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। फिर से और एक क्वेश्चन देखो, कैन ए वेक्टर हैव डायरेक्शन एंगल 45 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री, मतलब अल्फा बीटा गामा 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है। यस हो सकता है, क्योंकि पहले मैं बोला हूँ द अल्फा बीटा गामा का रेंज 0 से 180, और यहाँ एंगल 0 से 180 के भीतर ही है। तो इसी तरह एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट देखो, नोट नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टेड एंगल ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा। अगर एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल करेगा, 0 डिग्री। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल होगा। ऐसे ही डायरेक्टेड एंगल ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, 90 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री। क्यों? वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल किए, 90 डिग्री। वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा, 0 डिग्री, एंड वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। सिमिलरली डायरेक्टेड एंगल ऑफ जेड एक्सिस क्या होगा, जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल करेगा, जेड एक्सिस वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल करेगा, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल करेगा, 0 डिग्री। जेड एक्सिस खुद जेड एक्सिस के साथ कोई एंगल हो सकता है, नहीं हो सकता है, सो 0 डिग्री। देयरफॉर डायरेक्टेड कोसाइन, ये डायरेक्शन होगा, हाँ, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, cos 0 cos 90 cos 90, cos 0 1 होता है, cos 90 1 cos 91। इसी तरह डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, cos 90 cos 0 cos 90, cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है। इसी तरह डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस क्या होगा, cos 90 cos 90 0 cos 0 cos 90 0 cos 90 0 एंड cos 0 1। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस 1 0 0, ब्रैकेट मत दो, हाँ ब्रैकेट मत दो। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस 0 1 0 0 1 0 एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस 0 0 1। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक से याद रखना पड़ेगा। ओके, ये अभी तक जो डेफिनेशन हुआ डायरेक्शन कोसाइन। नाउ डिस्कस डायरेक्शन रेशियो। देखो, अगर एलिमेंट बी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर आर वेक्टर एंड ए बी सी बी 3 एनी नंबर सच दैट एल बाई ए एम बाई बी एन बाई सी तीनों सेम होगा। एलिमेंट है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर आर, ए बी सी बी 3 नंबर सच दैट एल बाई ए का जो वैल्यू होगा, एम बाई बी का जो वैल्यू होगा, एन बाई सी का जो वैल्यू होगा, तीनों सेम होगा। देन ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर आर, ABC be the direction ratio of the vector R।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन रेशियो यूनिक नहीं होता है, वैरी करता है, यूनिक नहीं होता है। नाउ नोट नंबर 2, तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट L बाई ए इक्वल टू एम बाई बी इक्वल टू एन बाई सी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, नीचे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्लास 10 में था। अब देखो रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस -1, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, तो इम्प्लाई रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू +-1। ओके, तो एल कितना मिला, प्लस माइनस ए, यहाँ से इंटू करो, ए प्लस माइनस ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एम कितना मिला, 1 इंटू बी प्लस माइनस बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एन कितना मिला, सी इंटू करो, प्लस माइनस सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, ठीक है। जैसे कि इसका मतलब क्या समझे, अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन होता है ए बी सी, तो यहाँ से हम डायरेक्शन कोसाइन निकल पाएंगे। अगर डायरेक्शन रेशियो ए बी सी गिवन रहता है तो यहाँ से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकल पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो, इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर आर प्रोपोर्शनल टू 3, -4 एंड 12, देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो गिवन है 3, लेट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 12, तो l क्या होगा, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन r, l क्या होगा, प्लस माइनस और प्लस 3 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर 12 स्क्वायर, कॉमा -4 बाई रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, कॉमा 12 बाई रूट ओवर 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो ये करो, 12 स्क्वायर मतलब 144, 4 स्क्वायर 16 और 3 स्क्वायर 9, ऐड करो होगा 169। ठीक है, तो रूट 169 मतलब 13, तो कितना मिला, 3/13 -4/13 कॉमा 12/13। तो देखो डायरेक्शन रेशियो गिवन था, यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन मिल गया। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइन जब लिखोगे कभी ब्रैकेट नहीं देना। ब्रैकेट का मतलब पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा। देखो यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन में भी कोई ब्रैकेट नहीं दिया। ब्रैकेट देना का मतलब, ब्रैकेट देने का मतलब दिस डिनोट पॉइंट, ब्रैकेट नहीं देने का मतलब दिस डिनोट आइदर डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो। ठीक है, समझे। नेक्स्ट पोर्शन, अब देखो नंबर 1 रिजल्ट। अगर कोई वेक्टर गिवन है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, आई जे के आर द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। अगर कोई वेक्टर इस तरह गिवन है, यहाँ से डायरेक्शन क्वेश्चन क्या होगा, ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देखो, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन एंड रेशियो ऑफ द वेक्टर दिस। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, देखो यहाँ वेक्टर देखो, यहाँ a है 2, b है 2 एंड c है -1। i का कोफिशिएंट a2, j का कोफिशिएंट b2 एंड k का कोफिशिएंट c -1। तो यहाँ पे देखो a हो गया 2, b हो गया 2 एंड c -1। देयरफॉर डायरेक्शन क्वेश्चन क्या होगा, 2 बाई रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर, कॉमा 2 बाई 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, कॉमा -1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। तो क्या होगा, 2 बाई 4 प्लस 4 प्लस 1, 2 बाई रूट ओवर 4 प्लस 4 प्लस 1 -1 बाई रूट ओवर 4 प्लस 4 प्लस 1। तो ऐड करो, 4 प्लस 4 प्लस 1 9 होता है, तो 2 बाई रूट ओवर 9, 2 बाई रूट ओवर 9 -1 बाई रूट ओवर 9, तो 2 बाई 3 -1 बाई 3। एंड तो ये क्या हम लोग पाए, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन आर 2/3 -1/3, ब्रैकेट मान देना। ओके, एंड
डायरेक्शन रेशियो क्या होगा 2 2 -1, ये 2 ये 2 ये -1, 2 2 -1 हो गया डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट, पी क्यू लाइन है, ज्वाइनिंग द पॉइंट, देखो पी पॉइंट को पकड़ो x1 y1 z1 एंड क्यू पॉइंट x2 y2 z2 आर प्रोपोर्शनल टू x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Direction ratio of the line segment joining the point x1 y1 z1 and x2 y2 z2 are x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. And direction cosine क्या होगा x2 minus x1 by length of pq, y2 minus y1 by length of pq and z2 minus z1 by length of pq. Length of pq कितना होता है, ये कितना होगा रूट ओवर x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 स्क्वायर प्लस z2 minus z1 स्क्वायर। ओके, समझे? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर joining the points capital A 1, 2, -3 and capital B -1, -2, 1 directed from A to B। तो A भी एक वेक्टर है, तो A भी इज द वेक्टर, तो 2 पॉइंट्स गिवन, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये मैं पहले बोला हूँ। तो B का वेक्टर कितना होगा, बी पॉइंट कितना है -1 -2 +1, उसको वेक्टर में पॉइंट को वेक्टर में कैसे लिखेंगे, -1 इंटू आई -2 इंटू जे +1 इंटू के माइनस। ए का पॉइंट कितना है 1, 2, -3, उसको वेक्टर से कैसे लिखेंगे 1 इंटू आई +2 इंटू जे +-3 इंटू के, तो आई +2 जे -3 के। ए बी का मतलब पोजिशन बी माइनस है, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, बिकॉज ए टू बी मतलब एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब माइनस करो, -i -2y -2j -4j प्लस के +3 के +4 के हो गया। ओके, देखो, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर ए बी क्या होगा -2, -4, +4। जब भी हम वेक्टर को ऐसे लिखे -2y +4j +4 के, तब ये क्या हो गया नंबर 1 रिजल्ट। अगर कोई वेक्टर को हम इस तरह लिख पाएंगे ai + bj + c के, तब रेशियो क्या होगा a, b, c एंड कोसाइन ये वाला होगा। इसी तरह यहाँ पे भी सेम होगा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी क्या होगा -2/√2² प्लस -4² प्लस 4² -4/√2² -2² प्लस -4² प्लस 4², 4/√2² -2² प्लस 4²। तो -2² 4, ये 4 हो गया, 4² 16 हो गया, 4² 16 हो गया। ये भी सेम 4 + 16 + 16 4 + 16 + 16, तो कितना आता है देखो 16 + 16 + 4 ऐड करो 36 आएगा, एंड √36 क्या होगा 6 होगा। तो कितना मिला -2/6, -4/6, +4/6, और 2/6 काटो, -1/3 हो गया, -4/6 हो गया, -2/3 एंड +4/6 हो गया 2/3। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन कितना मिला -1/3, -2/3 एंड 2/3। तो ये दो रिजल्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 रिजल्ट, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा होता है उसका डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइन हम कैसे निकालेंगे, अगर 2 पॉइंट्स गिवन होता है, तब डायरेक्शन रेशियो कितना होता है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, एंड डायरेक्शन कोसाइन कितना होता है x2 - x1 लेंथ ऑफ PQ, y2 - y1 by लेंथ ऑफ PQ एंड z2 - z1 by लेंथ ऑफ PQ। तो ये दो रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट,
यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन तो कन्फर्म आता ही आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो ये ठीक से याद रखना। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।